इस वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक रिवलेशन आपको बताना चाहता हूँ। जब तक कोई चीज परमेश्वर के हाथ में है, इट इज अ मिस्ट्री। बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक कोई चीज परमेश्वर के हाथ में है, इट इज अ मिस्ट्री। बट जब परमेश्वर अपनी मिस्ट्री एक एंजल को देते हैं, एक स्वर्गदूत को देते हैं, इट्स अ रिवलेशन। और जब स्वर्गदूत वो रिवलेशन अपने प्रॉफिट को देता है, परमेश्वर के दास को देता है, उस प्रॉफिट को देता है, या कोई भी परमेश्वर के दास को जब वो एंजल के द्वारा जब वो रिवलेशन दिया जाता है, इट्स अ नॉलेज ऑफ स्पिरिट। और जब वो नॉलेज वो चर्च को देता है, जब एक प्रॉफिट या कोई भी परमेश्वर का दास जब वो नॉलेज चर्च में देता है या एक बिलीवर को देता है, इट्स अ ब्रेड, वो रोटी है। जब एक विश्वासी उस रोटी को लेकर चबाता है, खाता है, उस पर मनन करता है और उसे अपने जीवन में, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, जब उसे अप्लाई करता है, इट इज विजडम। आमीन, हालेलुया। नॉट एवरी बिलीवर इज अ प्रोफेटिक। हर एक विश्वासी प्रोफेटिक नहीं है। हर एक विश्वासी को प्रोफेटिक होना जरूरी है, बट आज हर एक विश्वासी प्रोफेटिक नहीं है। उसका रीजन क्या है पता है? मैं आपको आज 3 रीजन दूंगा और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को आज छुएंगे, आपके स्पिरिट को रिन्यू करेंगे यीशु मसीह के नाम से। और मुझे अभी अभी परमेश्वर की स्ट्रॉन्ग अनॉइंटिंग इस जगह पर फील होना शुरू हो चुकी है। मैं परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूँ। आज का वचन काफी ज्यादा पावरफुल है और इट्स अ प्रोफेटिक मैसेज। ऑलरेडी हम ये सीरीज में है कि हम प्रोफेटिक को एक्टिवेट कैसे करें, बट एक्चुअल में ये मैसेज बच्चों के लिए नहीं है जो स्पिरिट में अभी दूध पी रहे हैं। ये मैसेज जो तैयार है, जो परमेश्वर के बच्चे तैयार है, जो मांस चबाने के लिए जो तैयार है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ आज प्रार्थना करें, प्रभु इस वचन के द्वारा जब आप मुझसे बात करें, मेरा मन कठिन ना हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं जब तुम पवित्र आत्मा की वाणी सुनो, अपने मन को कठिन ना होने दो। आमीन, हालेलुया। ये 3 ही चीज है जो एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को उस प्रोफेटिक में एंटर करने से रोकती है, उस प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर में एंटर करने से रोकती है। इसलिए बहुत लोग भविष्यवक्ताओं पर विश्वास भी नहीं रखते। कुछ लोग कहते हैं आज प्रॉफिट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब बहुत सारे डॉक्ट्रिन्स आज क्रिश्चियनिटी में ऐसी है जो फॉल्स है। यीशु मसीह ने खुद चर्च को 5 पदरी जो सेवा है, जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है, वो चर्च को दी है। अपोस्टल, प्रॉफिट, इवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। तो आप कैसे कह सकते हो कि प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करता, अपोस्टल एग्जिस्ट नहीं करता है? वो बाइबल में हो चुके, उनकी अभी जरूरत नहीं है? नहीं, वो अभी भी है और वर्क कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हम कैसे प्रोफेटिक में एंटर करें? क्योंकि आज हमें प्रोफेटिक वर्ड्स तो दिए जा रहे हैं, लेकिन उन वर्ड को कैरी कैसे करना है, उन वर्ड को लेके कैसे चलना है और उस डायमेंशन में हमें कैसे एंटर करना है, हमें नहीं सिखाया जाता, हमें नहीं बताया गया अभी तक। हम कैसे उस प्रोफेटिक एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे? आमीन। इसलिए मैं चाहता हूँ आज बड़े ध्यान से इस वचन को सुनिए और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपके जीवन को आज बदलेंगे, आपके मनों को आज बदलेंगे, आपकी सोच को बदलेंगे। जब तक आपके आपके लाइफ में ये जो 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं बदलती, आप कभी भी प्रोफेटिक डायमेंशन में एंटर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आज के वचन का जो थीम है, व्हाट हिंडर्स टू एंटर इनटू द प्रोफेटिक। हमें क्या रोकता है उस प्रोफेटिक में एंटर करने से? आमीन, हालेलुया। ऑलरेडी मैं अपने स्पिरिट में एक बर्डन महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा मैसेज है जो बहुत लोगों को आज उसकी नीड है। क्योंकि बहुत लोग प्रोफेसिस तो ले रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, फेल हो जा रहे हैं और फिर आकर निराश हो जाते हैं, पर प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं हो रहा, प्रभु मेरे जीवन में ये नहीं हो रहा, प्रभु मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। इसका मीनिंग क्या है आपको सही तरीका नहीं पता। इस वचन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक रिवलेशन में आपको बताना चाहता हूँ। जब तक कोई चीज परमेश्वर के हाथ में है, इट इज अ मिस्ट्री। बहुत ध्यान से सुनिए। जब तक कोई चीज परमेश्वर के हाथ में है, इट इज अ मिस्ट्री। बट जब परमेश्वर वो अपनी मिस्ट्री एक एंजल को देते हैं, एक स्वर्गदूत को देते हैं, इट्स अ रिवलेशन। और जब स्वर्गदूत वो रिवलेशन
अपने प्रॉफिट को देता है, परमेश्वर के दास को देता है, उस प्रॉफिट को देता है, या कोई भी परमेश्वर के दास को जब वो एंजेल के द्वारा जब वो रिवलेशन दिया जाता है, इट्स अ नॉलेज, इट्स अ नॉलेज ऑफ स्पिरिट। और जब वो नॉलेज वो चर्च को देता है, जब एक प्रॉफिट या कोई भी परमेश्वर का दास जब वो नॉलेज चर्च में देता है या एक बिलीवर को देता है, इट्स अ ब्रेड, वो रोटी है। जब एक विश्वासी उस रोटी को लेकर चबाता है, खाता है, उस पर मनन करता है और उसे अपने जीवन में मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जब उसे अप्लाई करता है, इट इज़ विज़डम। आमीन, हालेलुया। जब तक एक बात परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए उसे मिस्ट्री कहा गया है, जिसे कोई नहीं जान सकता। आज परमेश्वर के राज्य में ऐसी अनगिनत मिस्ट्रीज़ है, जो एक बिलीवर नहीं पहुँच पा रहा क्योंकि वो बीच में की जो स्टेप्स है, उसे मिस कर देता है। आमीन, हालेलुया। छोटा-मोटा प्रकाशन परमेश्वर आपके वचन अपने वचन के द्वारा आपको बताएँगे, लेकिन जो सबसे जो हेवी चीज़ें हैं, जो बड़ी और पावरफुल चीज़ें, वो आपको अभी तक क्यों नहीं देगी? क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं है उन बातों को आप कैरी कर सकें। और आज मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके अंदर वो कैपेसिटी को अनलॉक करेंगे। आज वो कैपेसिटी आपको देंगे, जब परमेश्वर आपको कठिन बातें बताए, आप उसे कैरी कर सको। जो मिस्ट्रीज़ है, जब परमेश्वर आपको देंगे, आप उसे कैरी कर सको। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, तब तुम परमेश्वर से बात करते हो और गुप्त बातों को बोलते हो। वहाँ पर इंग्लिश में लिखा है व्हेन यू स्पीक इन टंग्स, यू स्पीक मिस्ट्रीज टू द गॉड। आमीन। एक्चुअली अन्य भाषा एक प्रार्थना नहीं है। जो लोग चाहते हैं मैं अन्य भाषा पे एक मैसेज दूँ, आप कमेंट में लिखिए, मैं जल्दी उस मैसेज को लाऊँगा। क्योंकि अन्य भाषा के विषय में भी बहुत सारे मिथ्स आज क्रिश्चियनिटी में आए हैं। बहुत लोग अन्य भाषा पे विश्वास नहीं करते। बहुत लोग अन्य भाषा को ग्रांटेडली लेते हैं और जब मन करे, जैसा करे वैसा उसे बोलना शुरू कर देते हैं। एक तरीका है, जो एक प्रॉपर तरीका है, इसलिए बहुत लोग अन्य भाषा बोलते हैं लेकिन उनके टंग्स में पावर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता। और आप चाहते हो कि उस अन्य भाषा की जो मिस्ट्रीज़ है, मैं आपको रिवील करूँ, आपको बताऊँ। आप कमेंट में लिखिए कि हमें इस रिवलेशन की ज़रूरत है। हम चाहते हैं अन्य भाषा पर आपका एक मैसेज। जब आप रिस्पॉन्सिव रहेंगे, तभी मैं आपके लिए कुछ करूँगा। अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे, आई एम सॉरी, मेरी कितनी भी मर्ज़ी हो लेकिन मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि आपका कन्फेशन ये आपके जीवन में बहुत सारी बातों को अनलॉक करता है। आमीन, हालेलुया। और बड़े ध्यान से अब सुनिए कि मैंने कहा कि जब अन्य भाषा में एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, वो परमेश्वर को मिस्ट्रीज़ कहता है। वो प्रार्थना नहीं कर रहा, वो अन्य भाषा में परमेश्वर से बात कर रहा है। वो मिस्ट्रीज़ के द्वारा परमेश्वर से बात कर रहा है। इसलिए जब आप अन्य भाषा में जब बोलते हो, आप ऑलरेडी बहुत सारे स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल्स को ब्रेक कर कर परमेश्वर से बात करते हो। क्योंकि एक विश्वासी को डायरेक्टली परमेश्वर से बात करने के लिए कोई परमिशन नहीं है, उसको उस प्रोटोकॉल के थ्रू ही जाना पड़ता है। एक तरीका है प्रार्थना करने का भी, लेकिन जब आप अन्य भाषा में जाते हो, आप सीधे-सीधे सारे प्रोटोकॉल्स को ब्रेक कर कर आप परमेश्वर से सीधे बात करते हो। क्योंकि जब परमेश्वर के पास मिस्ट्री है और जब आपके पास मिस्ट्री है, यू आर नाउ इक्वल, यू आर रेडी टू टॉक विद गॉड। आमीन, हालेलुया। बट बहुत लोग जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो मिस्ट्रीज़ नहीं कह रहे और जस्ट मैं बिना ज़रूरत की उसे क्या कहते हैं, मरमरिंग, व्यर्थ बोलना, उसमें कोई पावर नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैंने शुरुआत में कहा जब आप अन्य भाषा में बोलते हो, आप मिस्ट्रीज़ कहते हो परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर के पास भी मिस्ट्रीज़ है। जब आप मिस्ट्रीज़ में बात करते हो, परमेश्वर भी आपको अपनी मिस्ट्रीज़ को एक्सचेंज करते हैं। आमीन, हालेलुया। कितने लोग तैयार है इस प्रॉफिट डायमेंशन के लिए? आमीन। मुझे परमेश्वर की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर यहाँ पर महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत लोग आज अंधों की तरह चले जा रहे हैं। मुझे पता है आपके विश्वास में एक प्रोफेटिक साइट एंटर होना शुरू हो चुकी है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहुत लोग अभी प्रोफेटिक के लिए रेडी हो रहे हैं। तो ये रिवलेशन इतना पावरफुल लगा, तो सोचिए अगर आप सचमुच उस प्रोफेटिक डायमेंशन में एंटर करते हो,
तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या-क्या रखा है। आमीन, हालेलुया। मैं आपको जल्दी से वो 3 चीज़ें बताऊँगा, बिना वक़्त ज़ाया करे। मैं चाहता हूँ आप बड़े ध्यान से सुनिए। द फर्स्ट थिंग जो आपके प्रोफेटिक में एंटर करने के लिए आपको रोकती है, वो है आपकी ज़ुबान, आपकी टंग। आमीन। कैसे? आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ें। आज कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे ताकि आप समझ सकें कि आखिर हमें क्या रोक रहा है। आमीन। और बी केयरफुल अगर जब आप मिस्ट्रीज़ को एक परमेश्वर के दास के द्वारा, एक प्रॉफिट के द्वारा ले रहे हो, बी श्योर आप एक नोटबुक और पेन लें और लिखिए, क्योंकि हर बात आप ध्यान में नहीं रख पाओगे। कुछ बातें आपको लिख कर रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कभी आप उसको फिर एक बार निकाल कर पढ़ोगे, एक नया प्रकाशन आपके अंदर एंटर करता है। आमीन, हालेलुया। ओके, आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ें। नीति वचन उसका 18वां अध्याय और उसका 20 और 21 हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 18, 20 और 21 वचन। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन, हालेलुया। आपके लाइफ में अभी तक जितनी भी परेशानियां है ना, मैं कहूंगा जितनी भी, सारी की सारी 99.99% मैं कहूँगा आपके लाइफ में जितनी परेशानी अब तक आपने देखी है, झेली है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ योर टंग, इस ज़बान के कारण। आपकी ज़बान के कारण आपने अब तक अपने जीवन में बहुत सारे मिस्टेक्स को देखा है। मनुष्य का पेट मुँह की बातों से भरेगा, और बाइबल कहती है जीभ के अंदर मृत्यु और जीवन रखा है। एक्चुअली जो फर्स्ट पावर जो आपके टंग में है, वो एक्चुअली डेथ है। लेकिन बाइबल कहती है मैंने मृत्यु और जीवन तेरे सामने रखा है, मैं चाहता हूँ तू जीवन को चुन। क्यों प्रभु ने कहा? क्योंकि आपकी टंग में जो पावर है वो किसी और में नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है जब जब उत्पत्ति लिखी जा रही, जब उत्पत्ति बन रही थी, तो वहाँ पर एक नीति वचन में एक वचन है, वहाँ पर लिखा है, मैं परमेश्वर के हाथों में एक पावरफुल राइटर के तौर में, एक पावरफुल पेन की तरह थी। आमीन। योर टंग इज योर पेन। आमीन। एक विश्वासी के लिए एक नोटबुक और पेन की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी उसकी ज़बान उसकी पावरफुल है। एक विश्वासी अपनी लाइफ़ को अपने टंग के द्वारा लिख सकता है। आपको जैसी चाहिए वैसी लाइफ़ अगर आप बोलेंगे आपके लिए वैसा ही होगा। आमीन। लेकिन आज बहुत लोग अपनी लाइफ़ में डेथ को ही देख रहे हैं। आप मृत्यु को देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपने जो बोला है वही हो रहा है। अरे मेरा ये काम ही नहीं होता, ये ऐसा ही है, वैसा ही है, ये कभी नहीं बदलता, हर बार मैं ऐसे ही करता हूँ, ऐसे ही होता है। आपका नेगेटिव कन्फेशन आपके लाइफ़ में डेथ को बोल रहा है। जो आप बोलोगे वही काटोगे। आपकी प्रॉब्लम परमेश्वर नहीं है, आपकी प्रॉब्लम शैतान भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम लोग भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपका पैसा भी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम आपकी ज़ुबान है। जो आपको फर्स्ट मैंने कहा, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट लेवल पर रखा है कि ये आपको सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी ज़बान सबसे महत्वपूर्ण है, जो आपको रोकती है उस प्रोफेटिक डायमेंशन में एंटर करने से। आपकी ज़ुबान पर आपका कंट्रोल नहीं है। इसलिए मोस्ट ऑफ लोग आप अपने जीवन में देखो क्यों फेल हो रहे हैं? उनकी ज़ुबान के कारण। आज बहुत लोग चाहते हैं एक प्रॉस्परस लाइफ जीना, लेकिन गरीबी को ही बोल रहे हैं। कैसे आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी? आप हर वक़्त अपनी परिस्थिति के लिए रोते रहते हो, अरे ये बदलती नहीं है, कब होगा, कैसे होगा, कभी होगा? आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। जब आप विश्वास की भाषा को बोलना सीखोगे, परमेश्वर देखेगा और उसके अनुसार काम करेगा। हालेलुया! कितने लोग समझ रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनिए, क्यों मैं कह रहा हूँ कि आपकी ज़ुबान में वो पावर रखी है? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, वह उसका फल पाएगा। आपको तरीका नहीं पता कि उसे कैसे फ़ंक्शन करना है, आपकी ज़ुबान को कैसे फ़ंक्शन करना है। लेकिन एक व्यक्ति अपनी ज़ुबान से अच्छी बातें कभी बोल सकता है जब उसे पता हो। इसलिए हम प्रोफेटिक एक्टिवेशन इसीलिए सुनना चाहते हैं, हम इसीलिए करना चाहते हैं,
क्योंकि उसकी एबिलिटी है हम अनदेखी बातों को देख सके, हम जो गहरी बातें, जो मिस्ट्रीज है, जो परमेश्वर के हाथ में अभी भी है, आपके लाइफ के लिए परमेश्वर ने जो अद्भुत मिस्ट्रीज रखी है, जो यिर्मयाह 29 और 11 में लिखा है, जो मेरे पास तेरे विषय में जो भविष्य के लिए जो कल्पनाएं है, जो योजनाएं है, वो हानि की नहीं बल्कि तेरे हित की है। जो परमेश्वर के पास है वो अच्छा है, भला है, वो हित के लिए है, आपके आपके आशीष के लिए रखा है। लेकिन हम उससे क्यों नहीं ले पा रहे पता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है आपकी जुबान अभी तक तैयार नहीं है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? एक विश्वासी होने के नाते मैं एज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड आपको कहता हूँ, आपकी जबान को आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार क्यों टूटे हैं? उनकी जुबान के कारण। आज झगड़े क्यों होते हैं? उनकी जुबान के कारण। आज घर में क्लैशेस क्यों है? उनकी जुबान के कारण। आज आपके पास पैसा क्यों नहीं है? आपकी जुबान के कारण। आप हर वक्त नेगेटिव बोलते हो, आप पॉजिटिव नहीं बोल पा रहे हो। आपकी जुबान ही आपके लिए लाइफ को रिन्यू करेगी। आज कहिए, आज अपनी ज़बान से मैं कहता हूँ, आज से ही, इस वक़्त से ही मैं उस प्रोफेटिक डायमेंशन में एंटर करूँगा, एंटर करूँगी। आपका कन्फेशन आपको उसमें लेके जाएगा। एक प्रोफेटिक सीक्रेट बताता हूँ, बहुत बार जो प्रोफेट्स हैं, वो केवल बोलते हैं, एक्चुअली उन्हें कभी एक्चुअली कई बार उन्होंने कुछ बातें पता नहीं होती, देखी नहीं होती, लेकिन जब वो बोलते हैं, इमीडिएटली उन्हें दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता है व्हाट इज़ द पावर ऑफ टंग। आमीन, हालेलुया। आपकी टंग में जो पावर है उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। आमीन, हालेलुया। अब सेकंड चीज जो आपको हिंडर करती है उस प्रोफेटिक डायमेंशन में एंटर करने से, जो आपको रोकता है, वो सेकंड बात है अव अविश्वास, अनबिलीफ। कितने लोग तैयार है इसे सुनने के लिए? कमेंट में लिखिए, आज मैं विश्वास की चाल चलूंगा, आज मैं विश्वास की चाल चलूंगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है इब्रानियों उसके 11 और 1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। बहुत लोग अंधों की तरह विश्वास रखकर चले जा रहे परमेश्वर में। फेथ इज नॉट अ ब्लाइंड। अगर कोई कह रहा है कि मुझे कुछ पता नहीं है मेरे फ्यूचर के बारे में, लेकिन मैं परमेश्वर पर विश्वास रखकर चल रहा हूँ, विश्वास रखकर चल रही हूँ, इट इज अ मिस्टेक। ये आपकी गलती है, क्योंकि आप तब तक विश्वास नहीं रख पाओगे जब तक आपको नॉलेज में नहीं होगा। आपको जब तक पता नहीं होगा, आप विश्वास कैसे करोगे? विश्वास क्या है पता है? वो अनदेखी वस्तुओं के विषय में प्रमाण है। बाइबल कहते हैं जो तुम मांगो तुम्हें मिल चुका है, ऐसा विश्वास करो। इसका मतलब क्या है? आपने जो मांगा है, आपको आपके स्पिरिचुअल साइट में आपको पता है, आपको दिखा है कि परमेश्वर ने मुझे ये दे दिया है, और जब आप उस बात पर विश्वास करते हो, इट इज डन। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब तक आप सुनोगे नहीं, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। जब तक आप इस वचन को अभी आप जब तक आप मुझे नहीं सुन रहे हो, आपके अंदर ये साइड की नॉलेज कैसे आएगी? आपको पता था कि अभी जो मैं कह रहा हूँ? नहीं पता था। क्यों? जब तक आपके नॉलेज में ये नहीं जाएगा, आप विश्वास कैसे करोगे? फेथ अंधा नहीं है, अपने आप कुछ नहीं होने वाला। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी बातें परमेश्वर ने आपको दे दी है, लेकिन आप फिर भी आप परमेश्वर को मांगते रह रहे हो। परमेश्वर देखता है, अरे जो ऑलरेडी मैंने तुझे दे दिया है, तो उससे क्यों मुझे मांग रहा है? जो तेरा है वो ले ले। आमीन। ऑलरेडी परमेश्वर ने कहा है जो तुम्हारा है मैं चाहता हूँ तुम लो। इसलिए जब हम प्रभु की प्रार्थना कहते हैं, उसमें हम कहते हैं हमारी आज की रोटी आज हमें दे। इट इज़ अ डिमांड, इट इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट। हम हक से मांगते हैं, क्योंकि वो जो हमारा हक है वो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अविश्वास क्यों रोकता है पता है? जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आपको वचन नहीं पता, आपको वचन का नॉलेज नहीं है, आप परमेश्वर के द्वारा नहीं चलाए जा रहे हो। जब आप परमेश्वर से चलाए जाओगे, आपके अंदर एक नॉलेज आएगा, आप परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को समझेंगे, तब आपको जब परमेश्वर के वचन को आप सीखोगे, आपके अंदर एक नॉलेज आएगा, और जब नॉलेज आएगा, आपके अंदर विश्वास तैयार होगा, और जब आपके अंदर विश्वास आएगा, तब परमेश्वर आपको वो एबिलिटी देंगे, एक प्रोफेटिक डायमेंशन में आपको वर्क करने के लिए।
आमीन। बाइबल इज अ फुल ऑफ प्रोफेटिक। बाइबल भविष्यवाणियों से भरा हुआ है। इट इज नॉट नॉर्मल बाइबल। एक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। इसमें भविष्यवाणियां भरी पड़ी है, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हमारी जो एबिलिटी है उस प्रोफेटिक डायमेंशन में वर्क करने के लिए वो एक्टिवेट नहीं थी। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? जो नेक्स्ट है, थर्ड थिंग, जो लास्ट में आपको बताऊंगा, जो तीसरी बात है, वो है आपके बहरे कान। बहुत लोग कानों से नहीं सुन रहे। बहुत लोग के कान बंद पड़े हैं। आप परमेश्वर को नहीं सुन पा रहे हो। बहुत लोग परमेश्वर को अभी तक नहीं सुन पाते। वो चाहते हैं, प्रभु मुझसे बात कर, मुझे सुनना है, मेरे कानों को खोल, मेरे मन को खोल, मेरी बुद्धि को खोल, मेरी आंखों को खोल। कुछ भी खोल लो, परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन पा रहे। और जब सुनोगे ही नहीं तो विश्वास कैसे करोगे? अब जब विश्वास ही नहीं कर पाओगे तो बोलोगे कैसे? हालेलुया, आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखिए कमेंट में आमीन लिखिए, फायर लिखिए, ताकि मैं जान सकूं कि हाँ, परमेश्वर के लोग इस वचन को समझ रहे हैं। मैं उन लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ जो केवल सुनते हैं, चले जाते हैं। मैं उन लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ जो एक अपने अंदर एक रिवाइवल चाहते हैं, अपने अंदर एक आग को चाहते हैं, परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस को चाहते हैं। उन भूखे और प्यासे लोगों को मैं आज का वचन दे रहा हूँ। ये वचन सबके लिए नहीं है, लेकिन जो भूख और प्यास रखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में आज अद्भुत रीति से इन बातों को बदलने जा रहे हैं। आमीन। लिब्राथाया का सुथे। अब बड़े ध्यान से सुनिए, हम एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 28 और वचन 9 हम पढ़ेंगे। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जब आप वचन को सुनने से अपने आप को रोकते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते। वो प्रार्थना घृणित करने वाली है। वो परमेश्वर के कानों पर तो पड़ती है, लेकिन परमेश्वर उसे प्लीज नहीं होते, खुश नहीं होते। वो परमेश्वर को घृणा लाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ता है, मतलब क्या? मुझे नहीं सुनना परमेश्वर का वचन, बस हो गया। बहुत बड़ा हो गया मैसेज, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। जब आप ऐसे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कंटाला करते हो, आलस करते हो, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो, आप आप प्रार्थना करते हो, लेकिन आपकी प्रार्थना रिजल्ट नहीं लाती, परिस्थितियाँ नहीं बदलती। आपको सब कुछ ईज़िली चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ ईज़ी नहीं है। एक विश्वासी को नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है, उसे ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और बिना वचन के आप ज्ञान से नहीं भर सकते। बिना व्यवस्था को सुने, व्यवस्था मतलब पुराना नियम नहीं है, व्यवस्था मतलब परमेश्वर की जो सिस्टम है, उसमें जो नियम है, उसमें जो प्रोटोकॉल्स है, उसमें जो पावर छुपी है, जो मिस्ट्रीज़ है, आप उसे सुने। लेकिन बहुत लोग आज क्यों नहीं सुन पा रहे पता है? आइए एक और वचन आप मेरे साथ पढ़ें, और उस वचन के बाद मैं आपको बताऊँगा कि बहुत लोग इस वचन को क्यों नहीं सुन पाते। इस व्यवस्था को सुनने के लिए उनके कान क्यों मुड़ जाते हैं? क्यों उनके कान हेवी हो जाते हैं, नहीं सुन पाते? आइए एक वचन मेरे साथ पढ़े, यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय वचन 9 और 10। यशायाह नबी की किताब उसका 6 अध्याय वचन 9 और 10 हम पढ़ेंगे। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर। ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर ने खुद आपको ऐसा बना दिया है। जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी परमेश्वर के खिलाफ जाकर कुछ करता है, परमेश्वर इमीडिएटली उसे उसके मन को मोटा कर देते हैं, उसका मन कठिन कर देते हैं। जब एक व्यक्ति का मन कठिन हो जाता है, उसके कान बहरे हो जाते हैं, उसकी आंखें अंधी हो जाती है, और लाख चाहे तब फिर भी वो पश्चाताप नहीं कर पाता, वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पाता और नहीं बदल पाता, क्योंकि
कहीं ना कहीं उसके अंदर एक घमंड आ गया है। आज बहुत लोग परमेश्वर की वाणी इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि अब तक आपके अंदर प्राइड है। आज नम्र बनिए परमेश्वर सामने, दीन बनिए, तौबा करे, पश्चाताप करे और आज प्रभु से विनती करे, प्रभु प्रार्थना करे, प्रभु मैं पश्चाताप करता हूँ, करती हूँ। अब तक कई बातों में मैंने घमंड किया, ये मेरे बल से है, मैंने किया है, ये मेरी मेहनत के द्वारा हुआ है, मेरे मेरा 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 जब तक एक व्यक्ति मेरा मैंने करते रहता है, उसके लाइफ में कभी भी परमेश्वर की वाणी नहीं आती। आज बहुत लोग कानों से बहरे हैं क्योंकि उनके अंदर यहाँ पर जो है, वहाँ पर परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। वहाँ पर सांसारिक बातें भरी हुई है, घमंड भरा हुआ है। कितने लोग समझ रहे हैं? लेकिन जो सचमुच आज चाहते हैं, परमेश्वर मेरे मन को आज मोटा ना होने दे, उसे सही कर। प्रभु मैं अपने मन में तुझे वो स्थान फिर से देता हूँ, देती हूँ। जब आप ऐसा कह रहे हो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर आपके कानों को फिर एक बार खोलने जा रहे हैं, आपकी आँखों को खोलने जा रहे हैं, आप सच को देखोगे और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर आप परमेश्वर के द्वारा उस इन तीनों चीज़ों में ऑपरेट होना शुरू हो जाओगे, आपके लिए आपके जीवन में उस हर एक हिस्से में जिस जगह पे आप हीलिंग चाहते हो, एज़ अ प्रोफेट ऑफ गॉड मैं आपके जीवन में उस हीलिंग को डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं उस हीलिंग को डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। लामा खान तो ले आबारा हाथ से। थैंक यू जीसस। कितने लोग इस वचन को आज समझे? इट्स अ वेरी प्रोफेटिक एंड पावरफुल मैसेज। इस वचन के लिए एक बीज बोए, क्योंकि आपका बीज आपके टाइम को मैनिपुलेट करेगा। जो वक्त आपका ज़ाया गया है, आपका बीज उससे रिवर्स करेगा। जब अब तक आपने आपके टाइम को जो बर्बाद किया, आपकी ब्लेसिंग को आपको इतने दिन नहीं मिली, आपका ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में नहीं आया, आपकी हीलिंग आपके लाइफ में नहीं आई, मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ। ये मेरे लिए नहीं है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। एक बीज तैयार करें और एक बीज बोए इस वचन के लिए। जब आप इस वचन के लिए एक बीज बोओगे, आपकी प्रोफेटिक साइट जो अब तक आपको रोक रही है, वो एक्टिवेट होगी यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है, क्योंकि प्रोफेटिक साइट एक्टिवेट केवल एक सीढ़ी के द्वारा होती है, वो प्रार्थना के द्वारा नहीं होगी। आपको बीज बोना है इस वचन के लिए। जब एक विश्वासी इस वचन के लिए बीज बोएगा, इमीडिएटली उसके लिए वो साइट एक्टिवेट होगी। आमीन, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आमीन, हालेलुया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इस वचन को शेयर करो ताकि आपके साथ और लोग भी आशीष हो सके। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।